नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चमोली एवलांच से जुड़ी बड़ी खबर। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 47 मजदूरों को सकुशल निकाला गया है। 8 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार लगी हुई हैं और भारी बर्फबारी के बीच ऑपरेशन जारी है। एवलांच की टीम में आए थे, बता दें आपको, एवलांच की चपेट में 55 मजदूर आए थे और ऐसे में लगभग 170 जो जवान हैं वो इन मजदूरों की तलाश में जुटे हुए हैं। 47 मजदूर ऐसे हैं जिनको ढूंढ लिया गया है। 8 मजदूर अभी भी बाकी हैं जो कि अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एवलांच की चपेट में 55 मजदूर आए थे। तो चमोली यहाँ पर एवलांच से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 47 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 8 मजदूरों की तलाश अभी भी की जा रही है और आईटीबीपी के जवान, इसके साथ ही आपको बता दें कि अन्य जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। बीआरओ के जवान भी यहाँ पर जुटे हुए हैं मदद करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव कार्य चल रहा है और भारी बर्फबारी के बीच ऑपरेशन जारी है। लेकिन कई तरह की दिक्कतें सामने हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, इसी वजह से चुनौतियां बड़ी हैं। 8 मजदूर हैं जिनको ढूंढना बाकी है। एवलांच की चपेट में ये 55 मजदूर आए थे, उसके बाद से ही इन सभी को ढूंढा जा रहा है और ऐसे में 47 मजदूरों को ढूंढा जा चुका है। 8 मजदूर अभी भी बाकी हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी भी स्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की और अपडेट भी लिया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्लेशियर टूटने से हादसा, पहली तस्वीर, दूसरी जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तीसरी तस्वीर जब सीएम धामी जवानों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए और अधिकारियों से बातचीत करके अपडेट भी लिया है। देखना होगा कि अब कितनी देर और लगती है इन 8 मजदूरों को निकालने में। ये सभी काम कर रहे थे, सड़क निर्माण के काम में जुटे हुए थे और 57 मजदूर थे, 2 छुट्टी पर थे, 55 काम कर रहे थे। तभी एवलांच आता है, ग्लेशियर टूटता है और ये सभी दब जाते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है जवान मौके पर पहुंचते हैं और मौसम खराब, उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो रोकना भी पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन और अब 8 मजदूर बाकी हैं जिन्हें बचाना है। चमोली एवलांच हादसे पर सीएम धामी की नजर है। मौके पर जाकर सीएम ने हालातों का जायजा लिया है, हवाई सर्वेक्षण कर राहत बचाव कार्यों को परखा। आर्मी अधिकारियों के साथ सीएम ने मीटिंग की। बर्फीले तूफान में फंसे मजदूरों को निकालने का काम भी जारी है। तो चमोली एवलांच हादसे पर सीएम धामी की नजर है। मौके पर जाकर सीएम ने हालातों का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण कर राहत बचाव कार्यों को परखा। आर्मी अधिकारियों के साथ में सीएम ने मीटिंग भी की। बर्फीले तूफान में फंसे मजदूरों को निकालने का काम अभी भी किया जा रहा है। बता दें कि 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री धामी जो कि जवानों के बीच पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है और जाकर अपडेट लिया और हेलीकॉप्टर के जरिए निरीक्षण भी किया। एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है घायलों को ले जाने के लिए। जो मजदूर निकल चुके हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है, उन्हें बचाने का, उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स में भर्ती कराने का तमाम प्रबंध किया हुआ है और इसके साथ ही 8 मजदूर जो अभी भी दबे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री धामी ने मजदूरों से बातचीत भी की और घायलों का हालचाल जाना। जो मजदूर रेस्क्यू कर लिए गए थे, जिनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, उनसे बातचीत मुख्यमंत्री धामी ने की। इसके साथ ही पूरे जो एरिया है जहां पर ये घटना हुई, यानी कि जहां एवलांच आया, उसको भी उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए देखा। अधिकारियों से बातचीत की, बीआरओ और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की, घटना का जायजा लिया और घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ जो तैयारियां की जा रही हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी प्लानिंग को लेकर बातचीत की है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं सीएम धामी जिन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है। रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। में लाइव जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में अजीत, क्योंकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि 8 मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जो इतना वक्त लग रहा है?
जी देखिए, जहाँ पर ये हिमस्खलन हुआ है, जहाँ पर ग्लेशियर टूटने की जो घटना हुई है, वहाँ पर एक तो एरिया वो इस तरह का है, एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ ग्लेशियर हैं और दूसरी तरफ एक श्रमिकों का कंटेनर है जिसमें श्रमिक लोग रहते थे जो थोड़ी दूरी पर था। तो वहाँ पर मशीनें अगर बहुत तेज़ी के साथ काम करती हैं बर्फ़ को हटाने का, तो जो बर्फ़ में दबे हुए लोग हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। कई बार मौसम भी वहाँ पर पैक हो जा रहा है, तो कई बार बर्फ़ भी पड़ने लगी है। हालांकि आज 10 बजे के बाद इस तरह का मामला सामने नहीं आया, लेकिन सुबह तक मौसम वहाँ पर ऐसा ही रहा है। तो वहाँ आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान संयुक्त रूप से वो अभियान चलाए हुए हैं। 47 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 8 लोग अभी भी वहाँ पर बर्फ़ में मिसिंग है। अब देखना यही है कि देखिए, 2 चीज़ों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि जब एक ग्लेशियर टूटा, हिमस्खलन टूटकर जब नीचे आया, तो कुछ लोग भागने में कामयाब हुए। तो क्या वो 8 लोग उन्हीं में से तो नहीं हैं, या वो 8 लोग जो मिसिंग है क्या वो बर्फ़ में दबे हुए हैं? तो जैसे जैसे जो मैनुअली बर्फ़ को हटाने का काम करके लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है, चूँकि आज भी 14 लोग निकाले गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है। तो इसी के साथ साथ ही जो स्टेट ने मशीनरी वहाँ पर भेजी थी वो हनुमान चट्टी से आगे नहीं जा पाई है, चूँकि 6-6, 7-7, 8-8 फीट का बर्फ़ जो है सड़क पर है हनुमान चट्टी से आगे तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर तक। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एरियल सर्वे किया। अब एरियल सर्वे करने के बाद उन्होंने फिर जोशीमठ में जो घायल हैं, आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचकर घायलों का उनसे हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ के अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री राज्य परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे हेलीकॉप्टर से, और चूंकि जोशीमठ में बार बार मौसम पैक हो रहा था, तो जैसे समय मिला तो हेलीकॉप्टर को ने वहाँ से टेक ऑफ किया, वो देहरादून आए। उन्होंने यहाँ पर आईटीबीपी और शासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की, बैठक की और प्रेस ब्रीफिंग भी की। उन्होंने यही जानकारी दी है कि 14 लोग आज निकाले गए और 47 लोग कुल मिलाकर रेस्क्यू कर लिए गए हैं। 8 लोग जो मिसिंग हैं उनके लिए ऑपरेशन चल रहा है। जी आप बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि भागने में कामयाब रहे, लेकिन देखिए कब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं इतने बड़े ऑपरेशन को देखकर वो लोग खुद भी इस बात की जानकारी दे सकते थे कि हम बच गए या हमें ढूंढने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की चीज़ें भी तो हो सकती हैं। प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं तो इस तरह की कवायद भी की जाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया होगा। और क्योंकि बर्फ़ का अगर हम देखें तो बर्फ़ जाहिर तौर पर आप सही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें होंगी, कहीं टूट ना जाए, यानी कि जो लोग दबे हुए हैं वो और ज़्यादा नीचे ना चले जाएं, इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिरी पड़ाव है और 8 मजदूर बाकी हैं। बहुत लंबा वक्त हो गया है, कई घंटे हो गए हैं। ऐसे में किस तरह से उम्मीद की जाए उनकी जिंदगी को लेकर? देखिए, जो बहुत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो बहुत दुरूह और बहुत रिमोट इलाके होते हैं, और वहाँ पर प्रकृति आपको जितना बढ़ने का अवसर देती है आप उतना ही बढ़ सकते हैं। आप अपनी मर्जी से वहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन कल सुबह से स्टार्ट हो गया था। कल सुबह से ये समय हो गया है, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। इस समय 36 घंटे होने को हैं इस ऑपरेशन को, और 36 घंटे में 47 लोगों को उन्होंने निकाला है। और निकालने के बाद जो 8 लोग मिसिंग हैं उन पर भी काम चल रहा है। पिछली रात आपने देखा होगा, पिछली रात भी बर्फबारी और इस तरह का मौसम बना रहा, और कल दिन भर भी ये सिचुएशन रही कि बर्फ़ गिरती भी रही और वो बर्फ़ हटाते भी रहे। तो ये एक ऐसी दुरूह जगह है जहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, दायरा वहाँ बहुत व्यापक नहीं है। मशीनों को आप ताबड़तोड़ तरीके से वहाँ नहीं लगा सकते हैं, मैनुअल ही आपको बर्फ़ हटाकर लोगों को निकालना होगा। कई बार क्या है, कंटेनर बहुत लंबा था, 2 कंटेनर थे। तो वो जो एक अभियान चल रहा है, उस सर्च अभियान में यही देखा जा रहा है कि ये कयासबाजी है खाली कि जब ग्लेशियर आया क्या उन हो सकते जो भागने वालों में थे या नहीं। तो और कई बार भागते भागते दोनों तरफ खाई है, बहुत गहरी गहरी, गिर भी सकते हैं। दोनों तरह के ऑपरेशन वहाँ चल रहे हैं। बर्फ़ हटाने का भी आसपास जो खाई हैं, जो गहरे गदेरे हैं, उनमें भी देखा जा रहा है कहीं कोई ऐसा तो नहीं है उस समय छिटक कर बर्फ़ से किसी गदेरे में जा गिरा हो। तो दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में बहुत स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। देहरादून से खबर है, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की है। आपदा कंट्रोल रूम में एवलांच हादसे पर अपडेट लिया है और माना से लौटकर सीएम ने हालातों का जायजा लिया है। तो सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली और आपदा कंट्रोल रूम में एवलांच हादसे पर अपडेट लिया। माना से लौटकर सीएम ने हालात का जायजा भी लिया है। तो अधिकारियों के साथ में मीटिंग और कंट्रोल रूम के जरिए नजर तमाम अपडेट मुख्यमंत्री धामी रख रहे हैं और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जितनी कोशिश हो सकती है, जितना संभव हो सकता है, उस हिसाब से पूरा कह सकते हैं महकमा या पूरा जो सरकारी संयंत्र है वो लगा हुआ है उन मजदूरों को निकालने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए। पूरे
रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहां भी ज्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाएं। वही एवरेंज हादसे को लेकर एक और बड़ा अपडेट। ऋषिकेश एम्स अलर्ट मोड पर है। मजदूरों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए तैयार किया गया है। एयर एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है। ऋषिकेश एम्स में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो बता दें आपको कि एवरेंज हादसे में ऋषिकेश एम्स अलर्ट मोड पर है। मजदूरों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए तैयार किया गया और एयर एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है। ऋषिकेश एम्स में सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो वो तमाम मजदूर जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है उन्हें एम्स भी रेफर किया जाएगा और ऐसे में जो एयरलिफ्ट है वो पूरी तरह से तैयार है और एयर एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है। ऋषिकेश एम्स में सभी तैयारियां उन मजदूरों के लिए जो कि एवलांच में घायल हो गए हैं उनके लिए मुकम्मल कर ली गई हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है स्टेट के माध्यम से लगा हुआ है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम वहाँ पे लगी है और हम लोग का रोल जो टर्शरी केयर का होता है एम्स का कि अगर ये पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर इनको गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है, टर्शरी केयर की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ पे तैयारियाँ जारी हैं। सर क्या कोई कॉल्स अभी तक आई है? देखिए हम उनके टच में ज़रूर हैं, लेकिन पेशेंट्स कब शिफ्ट होंगे, क्या होंगे, वो सारी डिटेल जो है हमें वक्त के साथ ही प्रोवाइड होंगी। जैसे जैसे उनको लगता है, वहाँ पे भी उनके डॉक्टर्स हैं, आर्मी के डॉक्टर्स भी हैं, उन लोगों को जब लगता है कि एम्स की ज़रूरत होगी तो उस दौरान हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो चैनल्स हमारे ओपन हैं। चमोली के माना में चल रहे रेस्क्यू अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द सभी लोग सुरक्षित निकलेंगे। उन्होंने रेस्क्यू में लगी टीमों की सराहना की है। हाँ, माना का कल का जो घटनाक्रम हुआ दुखद था, क्योंकि लंबे समय के बाद इतनी बर्फबारी भी हो जाएगी इसकी किसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ एक आर्मी के जो लोग हैं जो इस सेवा कार्य में लगे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि लगभग 47 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सभी के सब सुरक्षित निकले, ऐसा मंत्री विशाल से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। जो घायल लोग थे या जिनको ज़्यादा चोटिल में हुए थे, ऐसे 13 लोगों को जोशीमठ हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक इसको प्रत्यक्ष रूप से इसका पूरा पटाक्ष हो जाएगा।